how are you all? This is Amit Soni from ACE English Club पटना एंड आज की इस वीडियो लेक्चर को मैं पूरी तरह से हिंदी में करने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक शब्द इस पूरी वीडियो लेक्चर की एक एक बात आप सब तक पहुँचाई जा सके और 100% चीज़ें आपके दिमाग पर असर करें। एंड डी स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आज की डेट में एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम हो गई है, एक आम सी बात हो गई है। आजकल छोटे से छोटे बच्चे भी इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं एंड वो टॉपिक है हमारा डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यानी चिंता और तनाव। डी स्टूडेंट्स, आजकल एक छोटा सा बच्चा भी कहता है कि आई एम डिप्रेस्ड, यानी वो भी डिप्रेस्ड फील करता है। डिप्रेशन आजकल छोटी छोटी बातों पर भी लोगों को हो जाती है। यदि कुछ हम चाहें और वो समय पर ना हुआ, यदि हम किसी से कुछ कहे और उसने पूरा ना किया, यदि हमने किसी को पार्टी फंक्शन में इनवाइट किया और वो नहीं आया, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो चीज़ें नहीं हुआ, जो व्यक्ति हमारे काम को नहीं किया या हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ना उतरा, हमारी बात ना माना, उसकी अपनी भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट हम इन सारी बातों से बड़े सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी चिंताओं से ग्रसित होते चले जाते हैं और इसको एक नया नाम देते हैं, डिप्रेशन। हाल ही में हमने एक बात सुनी सुशांत सिंह राजपूत की, आपने सब भी सुना होगा। उनकी डेथ हुई, सुसाइड करा उन्होंने और रीजन बताया जा रहा है डिप्रेशन। वो तो महान हस्ती थे, एक महान कलाकार थे, शायद इसीलिए उनकी बात आप तक पहुंच गई, आपने जान लिया। बट क्या आपको पता है डिस्टर्स की पूरे साल में लगभग 13 लाख यंगस्टर्स सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। उनकी बातें तो आप तक नहीं पहुंचती, वो आप नहीं जान पाते। तो बातें सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं, उन हजारों लाखों लोगों की है जो हमेशा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जान से हाथ धो रहे हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं और अन्य कई गलत आदतों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ लोग तो ड्रग्स ले रहे हैं, नशे का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स कि आखिर इन डिप्रेशंस और एंजाइटीज का रीजन क्या है, जड़ क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखना डियर स्टूडेंट्स, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो के लास्ट में कि डियर स्टूडेंट्स आप इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। डिप्रेशन नाम की चीज को आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे, आई गारंटी यू। बट फॉर दैट डियर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए मैं बात करता हूं एक एक करके, बारी बारी से आपको समझाता हूं डियर स्टूडेंट्स कि डिप्रेशन है क्या चीज और इसका जड़ क्या है, रीजंस क्या है और सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजंस की। तो दो तरीके के रीजंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दो तरीके के रीजंस की वजह से लोग डिप्रेस होते हैं। पहली ड्यू टू बैड रिलेशनशिप्स एंड दूसरी ड्यू टू बैड करियर। ड्यू टू बैड रिलेशनशिप्स के बारे में मैं पहले बात करता हूं, उसकी गलत रिश्तेदारी की वजह से, रिलेशनशिप्स में गलत फहमियां आने की वजह से, गलतियां करने की वजह से व्यक्ति डिप्रेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आखिर ये बैड रिलेशनशिप्स की वजह से डिप्रेशन होती कैसे है। तो बैड रिलेशनशिप्स की वजह से डिप्रेशन होने के भी दो रीजंस हैं। पहली रीजन मोर देन एनफ एक्सपेक्टेशन, यानी हद से ज्यादा किसी से आशा कर लेना और यदि पूरा ना हो तो डिप्रेस हो जाना। क्या आपको पता है डियर कि एक पिता अपने एक पुअर कमजोर बच्चे से भी, जो हर टेस्ट में 10, 15, 20 मार्क्स लाता है, उससे 80, 90, 100 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन करता है और यदि वो ना पूरा करे तो वो डिप्रेस हो जाता है, चिंता करता है कि ये बेटा मेरा क्या करेगा फ्यूचर में, कैसे होगा इसका फ्यूचर ब्राइट।
क्या ये सही एक्सपेक्टेशन है डियर स्टूडेंट्स? जो बच्चा 10 ला रहा है, 15 ला रहा है, 20 मार्क्स ला रहा है, उससे आप 25 एक्सपेक्ट करो ना, 30 एक्सपेक्ट करो ना, 100 एक्सपेक्ट करोगे, 90 एक्सपेक्ट करोगे तो डिप्रेशन तो होगी। एक पुत्र से एक्सपेक्टेशन एक पिता की लाजमी है, बट वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं आप, इसके लिए वो एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक करना होगा, सही एक्सपेक्टेशन करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। एक पिता अपने पुत्र से सही बिहेवियर का, अच्छे बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन हमेशा करेगा। एक शिक्षक अपने स्टूडेंट से, अपने छात्र से अच्छी व्यवहार, आदर, सम्मान का एक्सपेक्टेशन हमेशा रखता है, बट दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें भी होनी चाहिए कि गलतियां हो सकती है। कोई भी व्यक्ति सामने से भी कोई गलती करता है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने मुझे हर्ट करने के लिए ही इंटेंशनली ये गलती किया। सब कुछ करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किसी को आपने अपने बर्थडे में या किसी भी सेरेमनी में आपने इन्वाइट किया और हो सकता है किसी रीजन से वो ना आ पाए, तो पता है हम कैसे रिएक्ट करते हैं? तुम मुझे हर्ट करना चाहते थे, तुम्हारी वजह से मेरा फंक्शन स्पॉइल हो गया, आई एम नॉट गोना टॉक विद यू, यू हर्ट मी। हम ये कैसे सोच लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि उसका इंटेंशन ही था कि हमें हर्ट करना चाहता था, वो उसके अपने भी रीजंस हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं मोर देन एनफ एक्सपेक्टेशंस। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? आज के बाद कभी ऐसा होगा डियर स्टूडेंट्स तो हम हमें सोचना चाहिए। आप ऐसा सोचना कि उनकी पर्सनल रीजंस भी हो सकता है, उनका उद्देश्य नहीं थी कि हमें हर्ट करना चाहते थे वो, बट हम क्या सोच लेते हैं? वो इंटेंशनली हमें हर्ट करना चाहते थे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमने कभी कोई गलती की हो तो हम तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो माफ कर देगा, तो सामने वाले की छोटी छोटी गलतियों पे हम नाराज क्यों हो जाते हैं, मुंह फुला के क्यों बैठ जाते हैं? ये कैसी फितरत है, कैसी खुदा ने हमारी नेचर बनाई है। और ऐसी नेचर यदि आपकी भी है तो डिप्रेशन होगी, चिंता होगी, तनाव होगी। मुक्ति चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस को एनफ से ज्यादा ना करें, जरूरत से ज्यादा ना करें, लिमिटेड करें और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करें। तो ये तो पहली रीजन थी। अब मैं चलता हूं दूसरी रीजन की तरफ, जो बैड रिलेशनशिप्स की वजह से होती है। सेल्फिशनेस, स्वार्थी होना। डिस्कस आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे छोटी एक लेटर का स्वार्थी वर्ड, द मोस्ट सेल्फिश वन लेटर वर्ड, आई होता है। ये आई हमेशा अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहता है। आई वॉन्ट इट, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई हेट यू, आई लव यू। यानी आप जब चाहें जो चाहें कह सकते हैं, आप जो चाहें हमेशा आपको उस समय चाहिए होता है, हमेशा अपनी सुख अपनी दुख का ख्याल होता है हमें। सामने वाले के बारे में हम कतई नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। हर चीज में सबसे पहले अपनी बेनिफिट ढूंढते हैं, मगर सामने वाला जब अपनी बेनिफिट ढूंढे, वो सेल्फिश हो जाए तो हमें बुरा लगता है, हमें चिंता होती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसने अपने बारे में पहले क्यों सोचा, हमारे बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है हर बार आपके पसंद की चीजें ही हों, ये जरूरी नहीं है। तो सेल्फिश बनना भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है, क्योंकि यदि आप सेल्फिश होते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार यदि सिर्फ अपने बारे में ही आप सोचते हैं, तो आपके चाहने वाले, आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में लोग जब आपकी तरह ही व्यवहार आपसे करने लगते हैं तो आपको बुरा लगने लगता है और आपको चिंता शुरू हो जाती है, आपको टेंशन होना शुरू हो जाता है, आप डिप्रेस हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नीड टू चेंज योर हैबिट, आपको अपनी आदतों में सुधार की जरूरत है। तो ये तो थी बैड रिलेशनशिप्स के बारे में, डिस्टेंस और बैड रिलेशनशिप से होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स। तो होप कि आप इन चीजों को सुधारेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब मैं चलता हूं उसके बैड करियर से क्यों डिप्रेशन होती है और कैसे होती है, और बैड करियर होती कैसे है, पहले इसके बारे में मैं बात करूंगा। बैड करियर यानी कि करियर में प्रॉब्लम्स,
सबसे पहले होती है इम्पैशेंट होने की वजह से, यानी आप जब अधीर हो जाते हैं, किसी भी चीज को पाने की जब इच्छा होती है तो हम अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी उत्सुकता को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं डिस्टेंस कि हम धैर्य नहीं रखना चाहते, क्विकली हम चाहते हैं डिस्टेंस, क्विकली हम चाहते हैं। वो कहा जाता है डिस्टेंस कि आदमी जितना पाता है उतना और पाने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। डिस्टेंस ग्रीड डजंट एंड बट लाइफ एंड्स। लालच कभी खत्म नहीं होती बट जिंदगी तो खत्म होती है। इसलिए कंटेंटमेंट, संतुष्टि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पैशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिस्टेंस किसी फिलोसोफर ने कहा था कि यदि किसी से आप लड़ाई कर रहे हैं, यदि किसी से युद्ध चल रही है और यदि आप हार जाते हैं, डिस्टेंस हताश हो जाते हैं, यदि आप निरस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपसे वो ताकतवर ज्यादा था या आप उससे कमजोर थे, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए था कि उस बंदे में आपसे थोड़ी ज्यादा पैशंस थी, वो फील्ड में थोड़ा ज्यादा देर तक आपसे टिका रह गया। पैशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस। धैर्य बहुत ही जरूरी होती है। बहुत सारे लोग तो लाइफ में 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल खेल करके आउट हो जाते हैं। लाइफ एक क्रिकेट गेम की तरह है जिसमें कोई विकेट कीपर और कोई विकेट्स नहीं होती डिस्टेंस। लाइफ अपॉर्चुनिटी के रूप में, बॉल के रूप में डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी आपके तरफ फेंकती चली जाती है, फेंकती चली जाती है, फेंकती चली जाती है। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप पिच छोड़ के नहीं भाग जाते। हो सकता है कि आपने पहला बॉल मिस कर दिया हो, दूसरा बॉल मिस कर दिया हो, तीसरा बॉल मिस कर दिया हो, बट आपको कंटिन्यू छठे बॉल तक वहां टिकना होगा ताकि 6 लगा सकें। बट ज्यादा से ज्यादा लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें बॉल खेल करके ही ये सोच लेते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम तो बेकार हैं, आई कांट डू एनीथिंग, आई एम यूजलेस। क्या ये सही है? आपने खुदा की बनाई सबसे बेहतरीन नायाब चीज पर उंगली उठा दी। हम मनुष्य हैं, यही हमारी किस्मत है डियर फ्रेंड्स। और पैशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। धैर्य ना खोएं आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। पैशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी फील्ड में जीतने के लिए। जीतने के लिए हिम्मत, ताकत, जिसको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, पैशंस की जरूरत होती है, डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, और वही आप खो देते हैं। तो करियर में डिप्रेशन हो सकती है डियर स्टूडेंट्स जब आपके अंदर पैशंस ना हो, आप इम्पैशेंट हो जाते हो। तो सबसे पहले पैशंस रखना सीखिए ताकि आप जीत सके, युद्ध में अंत तक लड़ सके। और दूसरी चीज, करियर में फेलियर क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स, दूसरी ये भी रीजन है कि हम विजन विदाउट एक्शन एंड एक्शन विदाउट विजन फंक्शन करते हैं, बिहेव करते हैं। बहुत सारे लोग विजन तो देखते हैं बट एक्शंस नहीं करते, और बहुत सारे लोग एक्शंस करते हैं बट विजन नहीं देखते कि होने क्या वाला है, कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचते। सपोज ये सोच के एक व्यक्ति है जो स्विमिंग करते हुए कुछ लड़कों को देख करके बस ये सोच लेता है कि हम तो तैर सकते हैं, बट तैरता नहीं है, क्या वो तैरना सीख जाएगा? और दूसरा बंदा आता है बिना सोचे कि मैं तैरूं कैसे, कैसे करूं, वो कूद जाता है, क्या वो तैरना सीख जाएगा? मीन्स पहले लड़के ने विजन तो किया, एक्शन नहीं किया, और दूसरे लड़के ने एक्शन कर दिया, विजन नहीं किया। तो सक्सेस कहां जाती है? सक्सेस कैसे मिलती है? विजन करो और फिर एक्शन करो। पहले सोचो कि तैरे कैसे, पहले सॉलो वाटर में प्रैक्टिस करो, फिर डीप वाटर में उतरो, और ये होगी सक्सेस। मीन्स विजन विदाउट एक्शन फेलियर, एक्शन विदाउट विजन फेलियर, विजन विद एक्शन सक्सेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सा रीजन है आपके करियर में फेलियर लाने का, जिसकी वजह से डिप्रेशन पाल लेते हैं आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। चिंता होती है आपको, टेंशन्स होती है आपको, क्योंकि गलतियां तो बार बार आप कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं रीजंस तो बता दिया कि डिप्रेशन और चिंता क्यों होती है और कैसे होती है। अब मैं बात करूंगा सॉल्यूशंस की, और आई गारंटी यू कि यदि ये
ग्राफ जो मैं बताने वाला हूं इसे हम लाइफ ग्राफ कहते हैं, और ये यदि आपने अपने लाइफ में अपना लिया डियर स्टूडेंट्स तो आपको जिंदगी में कभी भी निराशा नहीं महसूस होगी। वो ग्राफ ये है डियर स्टूडेंट्स कि यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इंसान को जिंदगी में, तो यदि आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन यदि है, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप किसी वजह से, किसी तरीके से, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए। मगर यदि कोई आपके पास प्रॉब्लम है और उसको कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी कोई उपाय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव, कोई रेमेडी नहीं है, सॉल्व ही नहीं कर सकते किसी कारण से, किसी वजह से भी, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। तब चिंता करके करेंगे क्या? आप जीना सीखिए, उसके साथ आदत बना लीजिए आप प्रॉब्लम्स को फेस करने की, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको छोटा करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए नहीं आता। प्रॉब्लम्स आता है आपको ये जताने के लिए, आपको रियलाइज कराने के लिए कि आप में वो ताकत है जिससे आप उससे लड़ सकते हैं। यदि आप इस चीज को अपनी जिंदगी में उतार लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको झुका सकती है, आपको नीचा दिखा सकती है, आपको छोटा कर सकती है। आप वो हर चीज पाओगे जो आप अपने रात में सिर्फ सपने में देखते थे, और किस्मत से ज्यादा और समय से पहले मिलेगी आपको। डियर स्टूडेंट्स, कहा है किसी ने कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ चाहो और आपको ना मिले, तो खुदा पे विश्वास रखना, वो इससे बेहतर रखा है आपके तकदीर में। डियर स्टूडेंट्स, कभी भी ऊपर वालों की बनाई गई किसी भी चीज पर शक मत करना, उसको यूजलेस मत समझना। और हम इंसान तो डियर स्टूडेंट्स उसकी बनाई गई बेहतरीन चीजों में से एक हैं, तो हम हार कैसे मान सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? और यदि जिंदगी की किसी मोड़ पे, किसी भी स्टेप पे आपको अपने आप पे भरोसा उठ जाए, अपने आप पर विश्वास न रहे, अपने आप को यूजलेस समझ जाएं, तो ऊपर वाले पर भरोसा रखना, ऊपर वाले का ध्यान करना और सोचना कि आप खुदा ने आपको ऐसे ही बना दिया, बेफजूल आपको बनाया गया, आपकी कोई ज़रूरत नहीं इस जहान में, यानी उनकी सृजन पे, उनकी क्रिएशन पे आपने उंगली उठाया, और ये गलत है। ये कभी भी सही नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट्स। ऊपर वाला हमारा गॉड फादर है और हमारे साथ है डियर स्टूडेंट्स। तो हम इंसान हैं, ये हमारी सबसे बड़ी किस्मत है। इसलिए कभी भी अपने आप को यूजलेस ना समझें। और अंत में सारे अपने व्यूअर्स को एक सलाह देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज 2 लोगों को जरूर शेयर करें, और इस बात का ख्याल रखें कि जब कभी भी कोई व्यक्ति आपके आसपास ऐसे हो, डिप्रेस्ड हो, चिंतित हो, परेशान दिखे, तो जरूरी नहीं कि वो आकर के आपको अपनी दुख सुनाए। ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति आकर के अपनी दुख भरी कहानी आपको सुनाए। उनको समझ करके, उनको देख करके भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके दुख को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सीखिए चेहरे को पढ़ना, सीखिए नजरों की दर्द को समझना। कहा है डियर स्टूडेंट्स कि नजरों की भाषा पढ़ना सीख लीजिए जनाब, हर बात जुबान से कहना मुमकिन नहीं। तो यदि हम सभी कोशिश करें कि हम अपने आसपास लोगों को खुश रखें, उनका मन लगाएं, उनको इंस्पिरेशन करें, दें, उनको मोटिवेट रखें, तो हो सकता है डियर स्टूडेंट्स की जो दर है, जो रेशियो है सुसाइड, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से, वो कम हो जाए। तो आप एक खुशहाल समाज में अपना योगदान देंगे। आई एक्सपेक्ट to all of you, and I request again, please share this video if you like at least 2 people ahead to motivate them to save their lives. Love you, salute you, and please watch it, share it, and dear students, subscribe my channel if you yet not subscribed. Thank you, love you, see you in the next video.